नमस्ते दोस्तों आज हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड का इंसर्ट मेनू को देखने वाले हैं। तो चलिए हम इंसर्ट मेनू को स्टार्ट कर लेते हैं, यानी हम एमएस वर्ड को ओपन कर लेते हैं। दोस्तों विंडो बटन के साथ आर बटन को आप प्रेस करेंगे, आपके सामने रन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको WIN WORD टाइप करके आप यहाँ से ओके बटन को आप प्रेस करेंगे तो आपके सामने वर्ड ओपन हो जाएगा। दोस्तों हम सबसे पहले इंसर्ट मेनू या इंसर्ट टैब आप बोलिए, टैब ओपन हो जाएगा। इसमें हमें अलग अलग प्रकार के ग्रुप पाए जाते हैं। जो जैसा कि सबसे पहले जो ग्रुप हमारा है वह हमारा है पेज। सबसे पहला ऑप्शन देता है कवर पेज, ठीक ना। कवर पेज में पहले से बने बनाए रेडीमेड आपको पेज मिलेंगे। कवर पेज का मतलब होता है जैसे आप कोई पुस्तक बना रहे हैं, मतलब मान लीजिए फंडामेंटल की आप कोई नोट्स बना रहे हैं, जब नोट्स तैयार होगी तो ऊपर वाला पेज बनाएंगे ना, तो आप कवर पेज बनाएंगे, क्योंकि कवर पेज रहेगी तभी आपकी बुक्स क्या होगी, अच्छी लगेगी ना। तो आप देखेंगे जितनी भी बुक्स होती हैं सबसे पहले कवर पेज ही होता है, उसके बाद पेपर होता है। तो मान लीजिए कोई भी हमने क्या किया, पैराग्राफ लिखा है, यानी कोई भी कंटेंट लिखा है। जैसे मान लीजिए पहले पेज को हम ब्रेक कर देते हैं, यानी इंसर्ट ऑप्शन से जाके हम यहाँ से पेज ब्रेक डाल देते हैं, क्योंकि कवर पेज तो आपका पहले पेज पर बनेगा। तो हम यहाँ से कवर पेज ऑप्शन मतलब पेज ब्रेक ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, आपके पास एक पेज आ जाएगा ब्लैंक, उसके बाद आपका अगला पेज आ जाएगा। अब यहाँ से आप क्या करिए, जो भी आपको पैराग्राफ लिखने हैं आप पैराग्राफ लिख दीजिए। जैसे हमने यहाँ से एक पैराग्राफ लिखा और इसे हमने किया कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट, और हमने किया कंट्रोल सी से कॉपी, और आप इसे कर दीजिए कंट्रोल वी से पेस्ट। आप पेस्ट करते जाइए क्योंकि आपको थोड़ा सा ज़्यादा बनाना होगा। यानी हमने टोटल जो पेस्ट किया 2 ही पेज। चलिए कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट, ठीक है। गजब यार, पेस्ट नहीं हो रहा है। कंट्रोल सी कॉपी हमने किया और आके हम कंट्रोल वी से पेस्ट करेंगे। कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट हो रहा है, ठीक ना। चलिए देखिए, मान लिया हमने बहुत सारे पेज को लिख दिया इस प्रकार से, ठीक ना। हमने कई पेज बना लिया। अब मान लीजिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम चले जाएंगे पहले पेज पर। हम कवर पेज बनाना चाहते हैं कि मतलब जब भी हम अपनी बुक्स को ओपन करें तो हमें कवर पेज दिखाई दे। तो हम इंसर्ट मेनू में जाके हम आ जाएंगे कवर वाले पेज पर। हम यहाँ से अलग अलग प्रकार के कवर पेज ले सकते हैं। पहले से बने बनाए कवर पेज आपको मिलेंगे, आप यहाँ से कवर पेज ले लीजिए, ठीक है। मान लीजिए हमने कोई भी एक कवर पेज ले लिया, यहाँ से हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे, और जैसे आप सेलेक्ट करेंगे आपके सामने ये पहले पेज पर एक्टिव हो जाएगा। अब आपका यह जो पेज है, ये मान लीजिए हमने यहाँ से क्या है, यहाँ से हमने मान लीजिए हम ट्रिपल सी की कोई कवर पेज बना रहे हैं, तो कह रहा है कि आप डेट यहाँ से ले सकते हैं। आप इसके ड्रॉप डाउन पे जाएं तो मान लीजिए आपने कोई डेट को इंसर्ट कर लिया, यहाँ से आपकी डेट बन जाएगी। आप किसकी बुक बना रहे हैं या जो भी है, तो आप यहाँ से लिख देंगे ट्रिपल सी, मतलब हमने ट्रिपल सी बना रहे हैं तो हम यहाँ से ट्रिपल सी हमने दिया। अब यहाँ से आप इसे सेलेक्ट करके साइज को बड़ा कर दीजिए, यानी होम टैब से जाके आप साइज बड़ी कर दीजिए थोड़ा सा, ठीक है। हमने यहाँ से कर दिया, और टेक्स्ट का कलर कोई कर देंगे, ठीक है। हमने यहाँ से कोई भी ना कोई टेक्स्ट का कोई एक कलर कर दिया, ऐसे हमने टाइप कर दिया। नीचे कुछ है तो आप यहाँ से लिख टाइप कर सकते हैं सब टाइटल, मतलब इसके अंतर्गत क्या क्या आप पढ़ाने वाले हैं। तो हमने कुछ इस प्रकार से फंडामेंटल का ऑप्शन दिया, फंडामेंटल, हमने फंडामेंटल ऑप्शन दे दिया। अब अगर यहाँ से हम क्लिक करेंगे, स्क्रॉल करेंगे, तो आप देखेंगे हमारे पास कुछ इस प्रकार से पहला पेज बना रहेगा। यानी जब भी आप इसे प्रिंट आउट करा लेंगे, आप जब इसे बनवाएंगे एक बुक, आप देखेंगे सबसे पहला वाला पेज आपका कवर पेज बन जाएगा। तो आप यहाँ से एक कवर पेज बना सकते हैं। अगला ऑप्शन हमें क्या देता है, इंसर्ट टाइम में हम जाएंगे तो अगला ऑप्शन देता है हमें ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज क्या होता है और न्यू पेज क्या होता है, इसको देख लेते हैं। यानी सबसे पहले हम कोई एक पैराग्राफ लिखेंगे। हमने एक पैराग्राफ लिखा, पैराग्राफ लिखने के बाद हमें ब्लैंक पेज की आवश्यकता है। अगर आप देखेंगे तो आपके इसके नीचे पेज और भी हैं, मतलब और भी हम पैराग्राफ लिख सकते हैं, लेकिन अब हमें इस पेज में कोई पैराग्राफ नहीं लिखना है, हमें एक ब्लैंक पेज चाहिए। अगर आप न्यू ऑप्शन पे यानी नए पेज पर क्लिक करेंगे तो आपको एक फ्रेश नया पेज दे देगा। अगर आपको पेज के अंतर्गत पेज चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, ब्लैंक पेज करना पड़ेगा। यानी जैसे आप क्लिक करेंगे आपके अंतर्गत एक पेज और दे देगा, आपको वो ब्लैंक पेज दे देगा। अगर आप देखें तो आपके पास टोटल पेज कितने हो गए हैं, 2 पेज हो गए। अगर आप यही कंट्रोल एन करते हैं तो आपको एक नया पेज दे देता है, ठीक ना। ब्लैंक पेज से क्या होता है, पेज के अंतर्गत पेज आते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन देता है पेज ब्रेक, यानी पेज को तोड़ना इसकी कार्य होता है।
जैसे अगर मान लीजिए हमारे पेज पर 3 पैराग्राफ है, हम चाहते हैं तीनों पैराग्राफ 3 पेज पर हो जाए, तो हम पहले पैराग्राफ पे यहाँ कर्सर रखेंगे, जहां से कर्सर रखेंगे वहीं से पेज आपका टूटेगा। उसके बाद हम चले जाएंगे पेज ब्रेक ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे और हम यहाँ से पेज ब्रेक ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब आप देखेंगे हमारे पास अलग अलग पैराग्राफ अलग अलग पेज पर हो चुके हैं। यह होता है आपका पेज ब्रेक कमांड। उसके बाद अगला जो हमारा है, अगला हमारा जो ग्रुप है वह टेबल होता है। यहाँ से हम टेबल क्रिएट कर चुके हैं। यहाँ से देखिए, आप यहाँ से जितना रो कॉलम चाहें यहाँ से आप टेबल बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो इंसर्ट टेबल ऑप्शन पर भी जाके आप रो एंड कॉलम ले सकते हैं। हमें 5 कॉलम चाहिए और हमें 2 रो चाहिए, और जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे आपके सामने 5 कॉलम और 2 रो का टेबल इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद हम इंसर्ट पे जाएंगे। अगर हम चाहें अपने से भी टेबल बना सकते हैं, कह रहा है ड्रा टेबल हम कर सकते हैं। ड्रा टेबल ऑप्शन पे जाएंगे, आप मनचाहा अपने हिसाब से रो और कॉलम बना सकते हैं। यानी हमें पहला कॉलम छोटा चाहिए था तो छोटा बना लिया, दूसरा कॉलम बड़ा चाहिए था तो बड़ा बना लिया, फिर उसके बाद तीसरा कॉलम हमें छोटा चाहिए, चौथा और पांचवा कॉलम हमें बड़ा चाहिए। यानी ड्रा टेबल से हम अपना मनचाहा टेबल क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद इंसर्ट मेनू पे हम जाएंगे और टेबल ऑप्शन पे जाएंगे। अगला ऑप्शन देता है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, यानी अगर कोई टेक्स्ट आप पहले से लिख चुके हैं उसे हम टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हम इस पैराग्राफ को हमने सेलेक्ट किया, उसके बाद हम चले जाएंगे टेबल ऑप्शन पे और यह शो कर जाएगा कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। आप इस पर क्लिक कर देंगे और यह ऑटोमेटिक उठा लेगा कितना कॉलम और कितना रो, क्योंकि हमने रेडीमेड पैराग्राफ उठाया, ना स्पेस कामा हमने कुछ ऐसा नहीं किया, फिर भी वह एक कॉलम एक रो बना देगा आपका। जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे, पैराग्राफ है तो पैराग्राफ यहाँ पे लग चुका है। आप कामा लगाए रहते तो कामा पे लगा लेते, आप यहाँ से टैब लगाए रहते तो टैब लगा लेते। आप ओके बटन पे प्रेस करेंगे, अब आप देखेंगे ये टेबल में आ चुका है। उसके बाद आप इंसर्ट मेनू में जाएंगे और यहाँ से आप ड्रॉप डाउन पे जाएंगे। अगला ऑप्शन देता है एक्सेल स्प्रेडशीट, यानी अगर आप चाहें तो सेम रो कॉलम जैसा आप एक्सेल की स्प्रेडशीट पेज ले सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने आ जाएगा एक्सेल की स्प्रेडशीट। एक्सेल में रो कॉलम आपके पहले से बने होते हैं, आप यहाँ पे चेक करेंगे तो रो कॉलम पहले से बने बने आपको दिखाई देंगे। उसके बाद ड्रॉप डाउन पे आप जाएंगे, आपको देगा क्विक टेबल्स। आप यहाँ अलग अलग प्रकार के टेबल इंसर्ट करा सकते हैं और इसे एडिट करके लिख भी सकते हैं। तो टेबल इंसर्ट टैब के अंतर्गत आपको टेबल ग्रुप में टेबल बनाने के लिए देता है। उसके बाद अगला ग्रुप हमारा होता है, अगले ग्रुप में हमें देता है पिक्चर ऑप्शन। इस कमांड का प्रयोग करके आप अपने कंप्यूटर में रखी गई पिक्चर को इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से पिक्चर को सिलेक्ट किया और यहाँ से हम कर देंगे इंसर्ट ऑप्शन पे क्लिक, और जैसे हम इंसर्ट करेंगे हमारे सामने पिक्चर आ जाएगी। इंसर्ट टैब में अगला ऑप्शन हमें देता है क्लिपबोर्ड। अगर आपके पास पिक्चर नहीं है कंप्यूटर में और आपको एक पिक्चर की आवश्यकता है तो आप क्लिपबोर्ड का प्रयोग करें, और जैसे आप क्लिपबोर्ड पर क्लिक करेंगे राइट साइड में आपको क्लिपबोर्ड इंटरफेस आ जाएगा। आपको जो भी पिक्चर चाहिए उसे आप यहाँ से नाम लिखें। हमने लिखा कंप्यूटर और यहाँ से गो ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो सर्च करके हमें कंप्यूटर ला देगा। कंप्यूटर यहाँ से पिक्चर इंसर्ट करने के लिए आप पिक्चर पे जाके माउस के लेफ्ट बटन प्रेस करके आप अपने पेज पर ड्रा करके खींच देंगे, या तो आप इसके ड्रॉप डाउन पे जाके आप यहाँ से इंसर्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, तब भी पिक्चर इंसर्ट हो जाएगी। इंसर्ट टैब में अगला कमांड होता है शेप। यहाँ से आप पहले से बने बनाए रेडीमेड शेप बना सकते हैं। यहाँ अलग अलग प्रकार के शेप आपको दिए गए हैं, आप यहाँ से चाहें तो यहाँ अलग अलग प्रकार के शेप क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद इंसर्ट में टैब में अगला ऑप्शन हमें देता है स्मार्ट आर्ट। अगर आप चाहें तो स्मार्ट आर्ट पेज ले सकते हैं। अगर आप देखें इसमें अलग अलग प्रकार के शेप बनाए गए हैं, जैसे आल है, लिस्ट है, प्रोसेस है, स्केल है। आप यहाँ से अलग अलग प्रकार के चीज़ों को ले सकते हैं और किसी भी चीज़ को प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हमने यहाँ से किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, यहाँ से हमने ओके कर दिया। जैसे आप ओके करेंगे अब आप देखिए तो यहाँ एक इंटरफेस आ चुका है। हमने इस पर मान लीजिए लिख लिया कोई भी ट्रिपल सी वर्ड टाइप किया, फिर उसके बाद ट्रिपल सी में क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं हम उसे लिख सकते हैं। जैसे ट्रिपल सी में क्या आएगा आपका फंडामेंटल है, फिर उसके बाद हमने इसमें दिया हमारा वर्ड आता है, हमने ऐसे वर्ड दे दिया। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे दिया हमें एक्सेल, यहाँ पे है एक्सेल हमने दे दिया, हमने यहाँ पे पीपीटी दे दिया। तो किसी भी चीज़ को आप क्या कर सकते हैं बढ़िया से बढ़िया दर्शा सकते हैं। इंसर्ट में अगला ऑप्शन हमें देता है चार्ट बनाने के लिए। आप चाहें तो किसी चार्ट बना सकते हैं।
जैसे वो यानी वैल्यू को हम फिगर में दिखा सकते हैं। चार्ट ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, अलग अलग प्रकार के आपको चार्ट मिलेंगे, आप यहाँ से ओके कर देंगे, आपके सामने चार्ट क्रिएट हो जाएगा। देखिए अगर हम यहाँ पे देखें तो ये चार्ट क्रिएट हो जाएगा। चार्ट का काम होता है वैल्यू को फिगर में दिखाना, यानी अगर कोई वैल्यू है आपकी, आप उसे फिगर में दिखाना चाहते हैं तो चार्ट कमांड का प्रयोग करेंगे। चार्ट वैसे एक्सेल में आएगा, आपके एक्सेल में देखिए रो और कॉलम बने होते हैं, हम यहाँ से किसी चीज़ को दिखा सकते हैं। उस एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ से इसे डिलीट करते हैं, एक चार्ट दिखा देते हैं। मान लीजिए हमारे पास कुछ ऐसे इम्प्लाई हैं, हमने यहाँ से इम्प्लाई को रखा और हमने यहाँ एक और इम्प्लाई का नाम दिया मोहित, और हमारे पास मान लीजिए कोई सीरीज 1 सीरीज 2 सीरीज 3 में कोई चीज़ें सेल की जाती हैं। तो मान लीजिए हमारे इस वाले मंथ में, यानी किसी भी मंथ में मान लीजिए टोटल जो सेल हुई है प्रोडक्ट की वह 12,000 है, फिर अगले मंथ में मान लीजिए वह 15,000 है, अगले मंथ में 10,000 रुपये है। अगर अब आप देखें यहाँ से अगर आप देखें तो यह चार्ट क्रिएट होता जा रहा है। फिर हमने कुछ वैल्यू इसी प्रकार से टाइप कर दिया अगले अगले वाले में, हमने यहाँ से 14,000 दिया, फिर हमने यहाँ से 7,000 दे दिया। अब आप देखें तो यह चार्ट आपका बनता जाएगा, यानी ये वैल्यू है और वैल्यू को आपने किस में दिखा दिया, फिगर में दिखा दिया। अब आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से अगर आप देखेंगे, जब आप इस पे जाएंगे आपको बताएगा सीरीज 3 पॉइंट अमन वैल्यू 10,000, फिर आप इस पे जाएंगे, फिर आप इस पे जाएंगे, सभी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता जाएगा। अगला ऑप्शन इंसर्ट में हमें देता है। अगले ग्रुप में अगर हम आए तो लिंक ऑप्शन होता है, जिसमें आपको पहला हाइपर लिंक देता है। इसका प्रयोग होता है पहले से सेव की गई फाइल को लिंक के रूप में ओपन करना, यानी अगर हम यहाँ पे या एक नया पेज क्रिएट करें, नया पेज क्रिएट करने के बाद हमें इंसर्ट टैब में जाकर हमें हाइपर लिंक यूज करना पड़ेगा। हाइपर लिंक कंट्रोल प्लस के ऑप्शन आप इस पर क्लिक करेंगे, सबसे पहला ऑप्शन इसमें देता है एग्जिटिंग फाइल और वेब पेज, यानी पहले से फाइल को आप बनाई गई फाइल की लिंक को ला सकते हैं। उसके लिए हम इसके डॉक्यूमेंट के ड्रॉप डाउन पे जाएंगे और जहां भी फाइल रखेंगे उस स्थान पे चले जाएंगे और यहाँ से हम फाइल को सेलेक्ट कर लेंगे। हमने कोई भी फाइल को सेलेक्ट किया और यहाँ से ओके कर देंगे। जैसे हम ओके करेंगे फाइल नहीं आएगी, फाइल की लिंक आ जाएगी। अगर इस लिंक को ओपन करना है तो आप उसके ऊपर जाएंगे, कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक का ऑप्शन देगा कीबोर्ड के साथ, यानी कीबोर्ड से आप कंट्रोल बटन को होल्ड करेंगे। आप देख जैसे ही इस पे जाएंगे देखेंगे ये लिंक एक्टिव हो चुका है। आप इस पर जैसे माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करेंगे, आपके पास जो भी फाइल के अंतर्गत डाटा रहेगा आप यस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जो भी डाटा रहेगा वह आपके सामने प्रदर्शित हो जाएगा। अगर आप देखें तो इस फाइल में जो भी डाटा रहेगा आपके सामने आ जाएगा। सिस्टम गया, काटनी पड़ेगी वीडियो। चलिए हम आते हैं फिर से यहाँ से। अगला ग्रुप है हमारा लिंक ग्रुप, यानी इंसर्ट मेनू के इंसर्ट टैब के अंतर्गत अगला ग्रुप हमारा है लिंक ग्रुप। लिंक ग्रुप में सबसे पहला ऑप्शन देता है हाइपर लिंक, कंट्रोल प्लस के इसकी शॉर्टकट होती है। अगर हम हाइपर लिंक ऑप्शन पर क्लिक करते हैं दोस्तों, इस कमांड का प्रयोग होता है पहले से बनाई गई फाइल की लिंक के रूप में ओपन करना। अगर आप चाहते हैं कि फाइल ओपन ना हो और फाइल की लिंक ओपन हो जाए तो आपको हाइपर लिंक करना होगा। एग्जिटिंग फाइल और वेब पेज पर जाना होगा और यहाँ से लुक इन ऑप्शन पे क्लिक करके आपको ड्रॉप डाउन से आप अपनी फाइल की लोकेशन को सेलेक्ट करेंगे। जैसा कि हमने डेस्कटॉप लिया और आप अपनी फाइल को कहाँ पे रखें उस फाइल को सेलेक्ट करना होगा। जैसा कि अगर आप इसमें कोई फाइल बनाए हैं तो आप उसे सेलेक्ट करें और ओके ऑप्शन पे क्लिक करें। अब आप देखेंगे तो इसमें जो भी आप फाइल बनाए थे उस फाइल की लिंक आ चुकी है। दोस्तों अगर इस लिंक को ओपन करना है तो कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को होल्ड करना होगा और आप जैसे ही लिंक पर जाएंगे और यहाँ से एक बार क्लिक करेंगे, यह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से आपसे परमिशन लेगा, यानी आपको यस ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप यस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे इस फाइल में जो भी चीज़ बनी रहेगी, जो चीज़ आप लिखे रहेंगे वह स्वतः ओपन हो जाएंगे। दोस्तों इंसर्ट टैब के अंतर्गत अगला जो ग्रुप लिंक ग्रुप होता है उसमें अगला ऑप्शन होता है बुकमार्क। अगर बुकमार्क ऑप्शन पे क्लिक करेंगे दोस्तों, उससे पहले हम हाइपर लिंक और भी कवर कर लेते हैं। हम हाइपर लिंक ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अगला ऑप्शन होता है प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। दोस्तों हम यहाँ से अपने डॉक्यूमेंट में प्लेस यानी जगह भी बना सकते हैं, जैसे टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट, हेडिंग्स एंड बुकमार्क बना सकते हैं। दोस्तों उसके लिए सबसे पहले हमें इनका कार्य करना होगा, यानी इन कमांड का प्रयोग करके ही हम इनका कार्य कर सकते हैं। दोस्तों इनका प्रयोग करने के लिए सबसे पहले हम चले जाते हैं
एक पैराग्राफ लिखते हैं। हमने इक्वल टू रेंड करके एक पैराग्राफ को टाइप किया। पैराग्राफ को टाइप करने के बाद सबसे पहले हम एक हेडिंग बनाएंगे। हमने यहाँ से एक हेडिंग बना लिया और इस हेडिंग को बनाने के लिए हम यहाँ से इसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम होम टैब ऑप्शन से चले जाएंगे और यहाँ स्टाइल ऑप्शन से हम हेडिंग बना लेंगे। जैसा कि इसमें हेडिंग 1 ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम कहीं भी क्लिक करेंगे और हम बनाएंगे, यहाँ पे एक वर्ड लिखेंगे। हमने लिखा टॉप। टॉप हेडिंग या टॉप पेज बना लेंगे। हम यहाँ से बना लेंगे टॉप पेज। और जैसे ही आप टॉप पेज बनाकर आप इसे सेलेक्ट करेंगे और इंसर्ट टैब से जाके आप हाइपरलिंक ऑप्शन पे क्लिक करके और आप प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट में जाएंगे तो आपको वह हेडिंग प्रदर्शित होगी। यानी आपने जो हेडिंग बनाया था उसे आप सेलेक्ट करें और यहाँ से ओके ऑप्शन पे क्लिक करें। अब आप देखेंगे टॉप पेज नाम की एक हेडिंग बन चुकी है। दोस्तों इसका प्रयोग होगा जैसे ही आप कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे आप स्वतः अपनी हेडिंग पर चले जाएंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार से अगर आपके पास कई पेजेस हैं, यानी अगर हम ब्लैंक पेज लेकर बहुत सारे पेज हमने लिए हैं, अगर इसी पेज से हमें अगले टॉप पर जाना होगा, हम यहाँ से हाइपरलिंक ऑप्शन पे क्लिक करके और यहाँ से टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यानी यहाँ पे हम बनाएंगे टॉप, हमने बनाया टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट, हमने डॉक्यूमेंट बनाया और इसे हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम चले जाएंगे यहाँ से हाइपरलिंक ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसे हम सेलेक्ट करके यहाँ से ओके बटन को प्रेस कर देंगे। दोस्तों जैसे हमने ओके बटन को प्रेस किया यह लिंक बन चुका है। इसका प्रयोग होगा अगर हम कंट्रोल बटन के साथ क्लिक करेंगे, क्यों न कितना नीचे हम पेज पर रहें और सबसे पहले ऊपर वाले पेज पर हम स्वतः पहुँच जाएंगे। दोस्तों हाइपरलिंक में अगला ऑप्शन देता है हमें बुक मार्क लगाना। तो दोस्तों बुक मार्क हम यहाँ से लगा सकते हैं। अगला कमांड हमारा है बुक मार्क। दोस्तों इसका प्रयोग होता है किसी भी प्रोग्राम में आप बनाए गए पैराग्राफ में अगर कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे बुक मार्क लगाना चाहते हैं, हमने यहाँ पे कर्सर रखा। कर्सर रखने के बाद हम बुक मार्क ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और इसका एक नाम दे देंगे और यहाँ से हम ऐड ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। दोस्तों इससे ये होगा आप कर्सर में कहीं भी रहें, आप कर्सर में कहीं भी रहें, अगर आप उसी बुक मार्क पर जाना चाहते हैं बुक मार्क ऑप्शन पे क्लिक करें और आप यहाँ से फाइल को सिलेक्ट करके आप गो टू ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप गो टू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आप जहाँ पे बुक मार्क लगाए रहेंगे वहीं पे पहुँच जाएंगे। दोस्तों हाइपरलिंक में अगला ऑप्शन देता है बुक मार्क ऑप्शन, जैसे आप लगाए रहेंगे वहाँ पे लग जाएगा, या तो आप चाहें एक बुक मार्क का वर्ड बना सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे किया और यहाँ पे हमने लिखा बुक, हमने मार्क ऑप्शन दिया और इसे हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद हाइपरलिंक ऑप्शन पे जाके आप इसके एक लिंक भी बना सकते हैं। अब ऐसा होगा कि अगर जैसे ही आप कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे आपका कर्सर स्वतः उसी बुक मार्क पर पहुंच जाएगा। दोस्तों हाइपरलिंक में अगला ऑप्शन होता है क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट, यानी अगर आप यहीं से चाहें आपको नए पेज लेने की जरूरत नहीं है, आप एक नए पेज की लिंक बना सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे कर्सर रखा और सबसे नीचे लिखा, हमने लिखा न्यू पेज, यानी न्यू पेज को हमें यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद हाइपरलिंक ऑप्शन पे जाके हम यहाँ से क्रिएट इन डॉक्यूमेंट ऑप्शन पे क्लिक करके और यहाँ पर भी हम लिखेंगे न्यू पेज और न्यू पेज जैसे हम लिखकर यहाँ से हम ओके बटन को प्रेस करेंगे तो हमारे सामने स्वतः एक नया पेज क्रिएट हो जाएगा। यानी अगर हम यहाँ से क्लिक करें और क्लिक करके भी हम एक पेज क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे हमारे सामने एक नया पेज आ जाएगा। दोस्तों हाई इंसर्ट टैब में अगला ऑप्शन हाइपरलिंक में अगला ऑप्शन होता है ईमेल एड्रेस। आप मेल भी बना सकते हैं, यानी अगर आपको कोई मेल की लिंक बनानी है और डायरेक्ट मेल पर जाना है तो आप इसी प्रकार से एक मेल की लिंक बना सकते हैं। जैसे हमने यहाँ से कोई भी एक मेल लिखा, हमने यहाँ पे लिखा, हमने लिखा राहुल यादव, हमने यहाँ पे लिखा 956501 @ हमने दिया, हमने लिखा जीमेल, हमने लिखा .com। इसे सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद हम हाइपरलिंक पर जाएंगे और यहाँ से ईमेल एड्रेस पर क्लिक करके उसी ईमेल को हमें पुनः लिखना पड़ेगा। जैसा कि हमने इस प्रकार से ईमेल को लिखा, हमने यहाँ से ईमेल को टाइप कर दिया। ईमेल को टाइप करने के बाद आपको एड्रेस लगाकर gmail.com करके हम यहाँ से ओके बटन को प्रेस कर देंगे। देखेंगे यह जीमेल हमारा लिंक हो चुका है। जैसे ही हम इस पर कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे हमारे सामने एक गूगल पेज ओपन हो जाएगा। हम इसी लिंक को जहाँ भी ओपन करना चाहते हैं जिस ब्राउजर में हम ओपन कर सकते हैं। दोस्तों हमने आपको हाइपरलिंक कंप्लीट बता दिया, हमने बुक मार्क बता दिया कैसे आप किसी भी पैराग्राफ में बुक मार्क लगाने वाले हैं। दोस्तों अगला कमांड हमारा होता है
क्रॉस रेफरेंस। दोस्तों क्रॉस रेफरेंस का प्रयोग होता है एक से अधिक बनाई गई फाइल को एक पेज पर रखने के लिए। जैसा कि हमने अगर यहाँ से रैंड लिखा और हमारे पास 3 पैराग्राफ आ चुका है, हम पहले 3 पैराग्राफ की एक हेडिंग बनाएंगे। हमने यहाँ से इसे सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद हम होम टैब ऑप्शन से जाके हेडिंग 1 बनाएंगे और यहाँ हमने कर्सर रखा और यहाँ से हम जाकर इसे सेलेक्ट करके यहाँ से हम हेडिंग 2 बनाएंगे और यहाँ पे हमने कर्सर रखा और यहाँ से हम इसे सेलेक्ट करके हम इसे हेडिंग 3 बनाने वाले हैं। हमने हेडिंग 3 बना दिया। दोस्तों हम चाहते हैं सभी हेडिंग हमारे एक ही पेज पर दिखाई दे। हमने कर्सर यहाँ रखा और इंसर्ट टैब से जाके हमने यहाँ से ब्लैंक पेज ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। पहला पेज हमें ब्लैंक मिल जाएगा। टेबल ऑप्शन पे जाके हम यहाँ से रो और कॉलम को इंसर्ट कर लेंगे। हमने इंसर्ट कर लिया और पहले नंबर पर लिखा हमने यह सीरियल नंबर होगा, हमने सीरियल नंबर दिया और टाइप करके हमने हेडिंग बनाया और हमने इसमें रखा पेज नंबर, हमने पेज नंबर रखा। सीरियल नंबर 1 हमने अपने टाइप किया। टैब बटन को प्रेस करके इंसर्ट मेनू से इंसर्ट टैब से हम क्रॉस रेफरेंस ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से हम हेडिंग सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही हमने पैराग्राफ लिया और यहाँ से हम चले जाएंगे हेडिंग ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सभी हेडिंग हमारे सामने आ जाएगी। दोस्तों हमने ये 3 हेडिंग बनाया था, इसे सेलेक्ट करना है और यहाँ से इंसर्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और विजिट करने के बाद आपको क्लोज करना है। फिर से इसमें चला जाना है और फिर से क्रॉस रेफरेंस पे जाएंगे और हेडिंग को सेलेक्ट करेंगे। हमने हेडिंग को सेलेक्ट किया और यहाँ से अब की बार हम ले लेंगे पेज नंबर, यानी यह हेडिंग किस पेज नंबर पर है यहाँ से इंसर्ट कर देंगे और क्लोज कर देंगे। इसी प्रकार से हम सभी हेडिंग को सेलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों इसका फायदा है कि आपको हेडिंग पर जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पे रहें और कंट्रोल बटन के साथ आप क्लिक करेंगे, आपका कर्सर होता है उस हेडिंग पर पहुंच जाएगा। दोस्तों क्रॉस रेफरेंस का कार्य होता है बनाई गई सभी हेडिंग को एकत्रित करना, एक इंडेक्स बनाना। आप जैसे ही इंडेक्स के में से किसी विशेष हेडिंग पर क्लिक करेंगे, आप स्वतः उसी हेडिंग पर पहुंच जाएंगे। दोस्तों अगला हमारा ग्रुप होता है हेडर एंड फुटर। दोस्तों हेडर एंड फुटर क्या होता है? दोस्तों अगर मान लीजिए हमने कोई एक पैराग्राफ टाइप किया और इस पैराग्राफ में हमने 6 पैराग्राफ को टाइप किया, एक पैराग्राफ हमारा इस प्रकार से कुछ टाइप हो गया एक पेज पर। दोस्तों अगला ऑप्शन हमें होता है हेडर एंड फुटर क्या होता है। दोस्तों हेडर जो हमारा होता है वह पेज के ऊपर होता है और जो फुटर होता है वह पेज के नीचे होता है। दोस्तों अगर हम चाहते हैं कि हर पेज पर एक ही हेडर एंड फुटर लगाना है तो हम यहाँ से हेडर एंड फुटर का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे दोस्तों अगर मैंने यहाँ से इसे कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी से हमने इसे कॉपी किया और हमने यहाँ पे कर्सर रख के कंट्रोल वी से पेस्ट किया। अब हम देख रहे हैं हमारे पास कई पेजेज आ गए हैं। अब हम चाहते हैं कि जो हम हेडर में पहले पेज पर लिखें वही सभी पेज पर लगा जाए और जो हम हेडर की फुटर में हम लिखें वो सभी पेज के नीचे लग जाए। दोस्तों हमें यहाँ से हेडर ऑप्शन का प्रयोग करना होगा। हेडर ऑप्शन के ड्रॉप डाउन पे जाएंगे, हमें अलग अलग प्रकार का हेडर मिलेगा। हमने इसे सेलेक्ट किया और ये हेडर लग चुका है। हमने इसे बैक स्पेस करके हमने यहाँ पे लिखा कंप्यूटर फंडामेंटल, हमने यहाँ से कंप्यूटर फंडामेंटल दिया। जैसा ही हमने कंप्यूटर फंडामेंटल लिखा, दोस्तों अगर हम देखें तो पहले पेज पर हमने टाइप किया है और अगर इंस्टॉल करके जाएंगे दूसरे पेज पर और इंस्टॉल करके हम जाएंगे ये तीसरे पेज पर मिलेगा। उसी प्रकार से दोस्तों हम इंसर्ट ऑप्शन से जाके हम यहाँ से फुटर लगा सकते हैं और फुटर आप कहाँ लगाना चाहते हैं आप यहाँ से क्लिक करें और फुटर लगा सकते हैं। तो हमने दिया पेज नंबर 1 या कोई इंपॉर्टेंट वन हमने लिखा, जैसे हमने लिखा बाई, हमने लिखा राहुल, हमने लिखा सर बाई राहुल सर। अगर हम देखेंगे हमारे सभी पेज पर के फुटर में बाई राहुल सर आने वाला है। दोस्तों यहाँ से हम फुटर एंड हेडर क्लोज करेंगे और अब अगर हम देखेंगे हमारा पेज कुछ इस टाइप से बना होगा, यानी हर पेज के टाइटल पर या हेडर पर फंडामेंटल कंप्यूटर मिलेगा और नीचे आप देखेंगे बाई राहुल सर आपको यहाँ पे मिलने वाला है। दोस्तों ये होता है हेडर एंड फुटर का प्रयोग करना। इंसर्ट टाइम में अगला ऑप्शन हमें देता है पेज नंबर। दोस्तों हम पेज नंबर काउंट करा सकते हैं। अगर हम चाहें पेज नंबर हमें दिखाना है, हम पेज नंबर ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। हमें पेज नंबर कहाँ पे दिखाना है वो हमें प्रदर्शित होगा। दोस्तों हमें पेज नंबर बॉटम में दिखाना है, बॉटम ऑप्शन पे क्लिक करेंगे पेज नंबर 1 आ जाएगा। अगर हम यहाँ करेंगे तो पेज नंबर 2 और यहाँ पे करेंगे पेज नंबर 3 हो जाएगा। दोस्तों यह होता है पेज नंबर दिखाने के लिए। अब आपका पेज नंबर 1, पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3 इसी प्रकार से ये दिखाई देगा। दोस्तों इंसर्ट टैब में हमें अगला ऑप्शन होता है टेक्स्ट
ग्रुप के अंतर्गत हमें टेक्स्ट बॉक्स मिलता है, यानी इससे पहले हम एक नया पेज क्रिएट करते हैं और फिर से हम इंसर्ट टैब में जाते हैं और टेक्स्ट ग्रुप के अंतर्गत हम देखते हैं यह होता है टेक्स्ट बॉक्स। तो हम टेक्स्ट बॉक्स में लिख सकते हैं कोई भी चीज़, जैसे हमने इसे सेलेक्ट किया और यह बॉक्स में आ चुका है। जो भी कंटेंट, जो भी टेक्स्ट आपको लिखने हैं इस प्रकार से आप यहाँ से बॉक्स में लिख सकते हैं और बॉक्स को कहीं पर भी हम मूव करा सकते हैं। जैसा कि हमने पकड़ा इसे हम मूव करा सकते हैं। दोस्तों इंसर्ट टैब में अगला कमांड होता है क्विक पार्ट्स। क्विक पार्ट्स में हमें अलग अलग प्रकार के वर्ड बाय डिफॉल्ट बने होते हैं। जैसे हमें कोई सब्जेक्ट कोई लिखना है, जैसे हमने इसे डिलीट किया और हमने एक पैराग्राफ को टाइप किया, अब हम इसमें चाहते हैं कुछ टाइटल लिखना है, हमने यहाँ से कर्सर रखा और यहाँ पे कर्सर रखने के बाद क्विक पार्ट्स में चले गए और डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी ऑप्शन से हमने सब्जेक्ट को ले लिया, यानी हम बाय डिफॉल्ट वर्ड को इंसर्ट करा सकते हैं। इसमें बने बनाए रेडीमेड हमें वर्ड मिलेंगे, हम यहाँ से इंसर्ट करा सकते हैं। दोस्तों उसके नीचे फील्ड ऑप्शन देता है, फील्ड ऑप्शन पे आप जाएंगे और यहाँ से फार्मूला बार ऑप्शन पे जाएंगे, आप यहाँ से कोई भी चीज़ को जोड़ सकते हैं। जैसे हमने 2 दिया और यहाँ से हमने प्लस दिया और 2 दिया और यहाँ पे हम कोई नंबर दे सकते हैं और यहाँ पे हमें क्या करना होगा एंड एबीएस और सम करना होगा, हम यहाँ से इसका उपयोग कर सकते हैं और यहाँ से हम जो भी चीज़ देंगे इसी में हम यहाँ से देते हुए जाएंगे। दोस्तों हमने यहाँ से जो भी वर्ड दिया, सबसे पहले हम यहाँ से फार्मूले हमने लगा लिया, इक्वल टू हमने सम का प्रयोग किया और इसमें हमने 2 दिया, जिसके बाद प्लस करके 2 दिया। और अगर आप कोई भी यहाँ से नंबर फॉर्मेट चाहते हैं तो यह नंबर फॉर्मेट भी दे सकते हैं और यहाँ से आप ओके कर देंगे। जैसे आप यहाँ से ओके करें, एरर टेक्स्ट दे दिया दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ से नीचे जाएंगे, उसके बाद हम क्विक में जाएंगे और फील्ड ऑप्शन पे चले जाएंगे, हम यहाँ से फार्मूला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से हम फार्मूला जो लगाने वाले हैं उसे लिखने वाले हैं इक्वल टू सम और यहाँ से हम करेंगे ब्रैकेट ओपन, हमने दिया 2 और हमने दिया प्लस और हमने दिया 2 और यहाँ से हम कर देंगे इसको ब्रैकेट को क्लोज और यहाँ से हम कर देंगे ओके बटन को प्रेस। जैसे हम यहाँ से क्लिक करेंगे हमारे सामने मिरर सेंटेंस है। वेट दोस्तों, थोड़ा सा वेट, फार्मूला गए और यहाँ से मैंने लिया 2 प्लस 2 ले लिया और यहाँ से हम कर देंगे यहाँ से सम, मैंने लिया यहाँ से सम और यहाँ से कर देंगे ओके। दोस्तों अगला कमांड हमारा होता है वर्ड आर्ट। यहाँ से हम वर्ड आर्ट अलग अलग फॉर्मेट, अलग अलग स्टाइल को ले सकते हैं। जैसे अगर आपको पहले से बने बनाए कुछ वर्ड मिलेंगे, आप जिस फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं उस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। दोस्तों हमने यहाँ से एक वर्ड लिखा और कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, हमने यहाँ से लिखा वेलकम और यहाँ से हम ओके बटन को प्रेस कर देंगे, ये वर्ड आ जाएगा। दोस्तों इसे मूव करने के लिए फॉर्मेट टैब स्वतः आ जाएगा, आपको टेक्स्ट रैपिंग से जाके इन फ्रंट आप टेक्स्ट कर देना है, उसके बाद आप इसे कहीं भी मूव करा सकते हैं या वो छोटा और इसे हम बड़ा कर सकते हैं। दोस्तों इंसर्ट टैब में अगला कमांड होता है रैप टेक्स्ट, यानी रैप टेक्स्ट का क्या कार्य होता है। दोस्तों रैप टेक्स्ट का कार्य होता है लिखे गए पैराग्राफ में पहले वर्ड को बड़ा करना, यानी अगर आपने ऑन को सिलेक्ट किया और यहाँ से आप रैप टेक्स्ट पे जाएंगे, कुछ इस प्रकार से यह वर्ड क्या होंगे, बड़े होंगे। जैसे अखबारों में आप देखें तो यह 3 लाइन में कवर करेगा, यानी इसे पढ़ना होगा ऑन द इंसर्ट टैब द गैलरीज, कुछ इस प्रकार से आपको इसे पढ़ना होगा। यानी यह रैप ड्रॉप टैप होता है, यानी इसमें से जो आप टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे वह बड़ा हो जाएंगे, बाकी वर्ड्स भी छोटे हो जाएंगे। दोस्तों टेक्स्ट में सिग्नेचर लाइन पर आप नहीं कार्य कर सकते हैं। अगला होता है डेट एंड टाइम, यानी आप डेट एंड टाइम अलग अलग फॉर्मेट में इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे ओके करेंगे, आपके सामने डेट एंड टाइम आ जाएगा। दोस्तों अगला कमांड होता है ऑब्जेक्ट, इसका प्रयोग होता है पहले से बने या किसी अन्य प्रोग्राम से बनाए गए शेप, आकार, आकृति को आप करंट पेज पर ला सकते हैं। जैसे आप ऑब्जेक्ट ऑप्शन पे आप यहाँ से क्लिक करेंगे, जैसे हमने क्लिक किया और यहाँ से हमने बिटमैप इमेज लिया और ओके बटन को हम प्रेस कर देंगे। जैसे ओके बटन को प्रेस करेंगे हमारे सामने पेज खुल जाएगा और कोई भी आकार आकृति बनाकर, हमने कोई भी आकार आकृति बनाकर हम करंट पेज पर ला सकते हैं और जैसे ही क्लोज करेंगे यह हमारे पेज पर आ जाएगा। इसे हम यहाँ से फॉर्मेट्स ऑप्शन से जाके और टेक्स्ट रैपिंग से इन फ्रंट आप टेक्स्ट कर सकते हैं और इसे हम कहीं भी मूव करा सकते हैं। दोस्तों इंसर्ट टैब में अगला कमांड हमारा होता है सिंबल का। यहाँ से हम एजुकेशन संबंधी चीज़ों को ले सकते हैं। जैसे हमने यहाँ एजुकेशन ऑप्शन पे क्लिक किया, अलग अलग हमें मैथमेटिकल सेंटेंस वर्ड मिलने वाले हैं, यहाँ से आप इसे ले सकते हैं। और इंसर्ट टैब से अगला कमांड होता है सिंबल। यहाँ से हम अलग अलग प्रकार के सिंबल, यानी पहले से लिखे गए वर्ड को ले सकते हैं।
हम यहाँ से इसे फॉर्मेट अलग अलग से ले लेंगे, और अगर हम चाहें तो यहाँ इसके ड्रॉप डाउन पे जाके और यहाँ से हम वर्ड को ले सकते हैं। जैसे अगर हमें हिंदी फॉन्ट में लिखना है, यहाँ से हम हिंदी फॉन्ट करेंगे, हिंदी फॉन्ट आ जाएगा, इंग्लिश करेंगे तो इंग्लिश आ जाएगा। दोस्तों अगर ये लिखना है तो आप इसे सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जिसे भी आप अपने पेज पर लेके जाना चाहते हैं उसे आप इसे सेलेक्ट करें और इंसर्ट ऑप्शन पे क्लिक करके क्लोज कर देंगे। अब देखेंगे यह आपके पेज पर आ चुका है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमने आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के इंसर्ट टैब के बारे में कंप्लीट बता दिया है। अब हम अगला टैब लेके आने वाले हैं, नेक्स्ट डे लेके आने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड की पेज लेआउट क्या होता है। दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय।